सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू। मैं रोहितास सिंह। और जैसा कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हमारा ओपन इलेक्टिव है 8th सेमेस्टर में, तो उसका बेटा वीडियो एक तो मैंने प्रोवाइड कराया था आपको जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के नाम से है, लेकिन अब ये वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा जो हमारी 5 यूनिट हैं रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, यूनिट 1st, 2nd, 3rd एंड 4th एंड 5th। तो अब आपको वीडियो यूनिट वाइज मिलेंगे। तो पहले बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3rd से। तो ये जो हमारा वीडियो होगा ये हमारा यूनिट नंबर 3rd को कवर करेगा। इसमें बेटा हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला होगा हमारा जियोथर्मल प्लांट होगा। उसके बाद बेटा इसमें हम कवर करेंगे MHD, मैग्नेटो हाइड्रो जनरेटर, और तीसरा हम इसमें करेंगे फ्यूल सेल। ठीक है, तो 3 टॉपिक बेटा इसमें कवर होंगे। और ये जो आपके 64 क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा बेटा, टाइम अब कम है, थोड़ा सा मैं भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, तो थोड़ा सा आप ये रिवीजन की तरह इसको लेकर चलें और मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे इन्हीं वीडियो से। तो आप एक बार इनको बस समझ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, तो बिना देर किए चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग हीट ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज। बेटा जो अर्थ होती है हमारी, अर्थ के अंदर क्या होता है हमारी, आपको पता है कि अर्थ के नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं हमारे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता चला जाता है। तो उस टेम्परेचर जो होता है, उस टेम्परेचर को हम यूज़ करते हैं एज ए हीट। ठीक है, और उस हीट एनर्जी का हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो जो हम हीट ट्रैप्ड करके इनसाइड द अर्थ सरफेस एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको बेटा हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। तो आपने देखा होगा कि जियोथर्मल एनर्जी हमें जनरली कहाँ मिलती हैं, जैसे हमारे वॉल्केनो वगैरह होते हैं तो वहाँ मैग्मा निकलता है, और मैग्मा का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है। तो उससे जो हीट निकलती है उस हीट का हम यूटिलाइज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और उसी को हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी या जियोथर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मच इज़ द एवरेज टेम्परेचर एट द डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस। मान लीजिए आपके पास अर्थ सरफेस है, अगर अर्थ सरफेस से बेटा आप 10 किलोमीटर इनसाइड जाते हैं, 10 किलोमीटर, तो वो पूछ रहा है कि कितना टेम्परेचर मिलता है। तो 10 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ आपको जो टेम्परेचर मिलता है वो मिलता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द हॉट मोल्टन रॉक कोल्ड। बेटा जो हॉट मोल्टन रॉक होती हैं अर्थ के अंदर हमारी, उनको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा। और वॉल्केनो से ये मैग्मा ही बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? मैग्मा, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज EGS स्टैंड फॉर इन जियोथर्मल एनर्जी। कि जियोथर्मल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में EGS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बेटा EGS की फुल फॉर्म जो होती है उसको बोलते हैं एनहांस्ड जियोथर्मल सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बी, एनहांस्ड जियोथर्मल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ जियोथर्मल स्टीम्स आर देयर। जो जियोथर्मल स्टीम्स होती हैं, मतलब कितने टाइप की स्टीम्स होती हैं जिनका यूज़ हम जियोथर्मल में यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो जियोथर्मल स्टीम की अगर मैं बात करूं तो बेटा जियोथर्मल जो स्टीम्स होती हैं हमारी वो 3 तरह की होती है। ठीक है ना, तो पहली अगर मैं बात करूं तो एक होता है बेटा जो रॉक से मिलती है, रॉक से मिलती है। दूसरी जो स्टीम हमें मिलती है वो ओशियन सरफेस से मिलती है, ओशियन सरफेस से मिलती है। और तीसरी बेटा जो हमें मिलती है वो मिलती है हमें ओशियन थर्मल से। तीसरी मिलती है ओशियन थर्मल से। तो इन 3 फॉर्म में आपकी जो स्टीम्स है जियोथर्मल के लिए वो मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने काइंड की हमें जियोथर्मल स्टीम मिलती है। तो एक रॉक से मिलती है, ओशियन सरफेस से मिलती है, और तीसरी ओशियन थर्मल से मिलती है। तो इसका राइट आंसर बेटा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इन्वेंटेड फर्स्ट जियोथर्मल प्लांट। पहला जो जियोथर्मल प्लांट था वो किसने इन्वेंट किया था? तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया था आपका पिएरो गिनोरी कॉन्टी ने। ठीक है ना,
पिएरो गिनोरी कॉन्टी ने किया था। और बेटा ये भी इसका ईयर भी याद रखना, अगर ईयर भी पूछता है तो ये किया था इसने 1904 में, ठीक है, 1904 में किया था पिएरो गिनोरी कॉन्टी ने जियोथर्मल पावर प्लांट का जो इन्वेंशन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए जियोथर्मल सॉल्यूशन कंटेनिंग एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड और अदर साल्ट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, जियोथर्मल सॉल्यूशन कंटेनिंग एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड और अदर साल्ट, इसको बेटा बोलता हूँ मैग्मा, क्या बोलते हैं, मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है अर्थ आउटर लेयर रॉक इज कॉल्ड एज। तो आप सबको पता है ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है कि जो हमारी अर्थ होती है तो आउटर जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वो कह रहा है द होल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या होल ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम वेयर द स्टीम फ्रॉम द अर्थ कम्स आउट इज कॉल्ड एज। देखिएगा बेटा ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ में क्या होता है, आपका होल होता है, तो होल के अंदर से जो आपकी स्टीम बाहर निकलती है इस होल को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा फ्यूमारोल, क्या बोलते हैं, फ्यूमारोल। तो ध्यान रखना कि अर्थ से जिस होल के थ्रू आपकी स्टीम बाहर निकलती है उसका क्या बोलते हैं, फ्यूमारोल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वो कह रहा है ए स्प्रिंग दैट शूट्स जेट्स ऑफ हॉट वाटर एंड स्टीम इनटू द एयर इज कॉल्ड एज। वो क्या स्प्रिंग होता है, कौन सा स्प्रिंग होता है जो जेट शूट करता है जेट्स ऑफ हॉट वायर, ठीक है। तो जेट आपका पता होगा, जेट का मतलब क्या होता है, हाई वेलोसिटी ऑफ हॉट वाटर। जेट क्या करते हैं, प्रेशर, हाई प्रेशर, जेट का क्या काम होता है, हाई प्रेशर मेंटेन करना हॉट वाटर का। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं गीजर, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच काइंड ऑफ थर्मल प्लांट इज मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है, कौन सा आपका थर्मल पावर प्लांट है जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं। तो देखिएगा बेटा अगर हम जियो थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं तो 3 तरह के आपके होते हैं, समझ लीजिए इसको। एक तो बेटा होता है आपका ड्राई, एक तो आपका होता है ड्राई टाइप, ठीक है। दूसरा आपका होता है फ्लैश टाइप, और तीसरा बेटा आपका जो प्लांट होता है वो होता है बाइनरी टाइप, ठीक है ना, बाइनरी टाइप। तो डिटेल आगे मैं इनकी बताऊंगा अभी। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं हम कौन सा करते हैं, फ्लैश टाइप यूज करते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो जियोथर्मल प्लांट होता है हमारा यूज वो होता है फ्लैश टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा हाउ मच इज़ द एफिशिएंसी ऑफ जियोथर्मल। देखिएगा बेटा जियोथर्मल पावर प्लांट आपने देखा होगा कि ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। जैसा सोलर की एफिशिएंसी होती है लगभग आपकी 15 से 18%, उतनी ही लगभग एफिशिएंसी आपकी कितनी होती है, जियोथर्मल पावर प्लांट की होती है, और ये एफिशिएंसी होती है आपकी 15%, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द जियोथर्मल एनर्जी इज़ फ्रॉम द अर्थ, किसकी फॉर्म में होती है। तो आपको पता है मैग्मा निकलता है आपका वॉल्केनो से, और वो मैग्मा किसकी फॉर्म में होता है, हीट की। उससे हम क्या करते हैं, हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और उस हीट को क्या करते हैं फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जैसे थर्मल पावर प्लांट में हम यूज़ करते हैं। तो किसकी फॉर्म में होती है एनर्जी आपकी, हीट की फॉर्म में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द फर्स्ट जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी वाज प्रोड्यूस्ड इन इटली। 3 चीज़ याद रखिएगा। एक तो साइंटिस्ट का नाम मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा किस ईयर में हुआ था, तो 1904 में हुआ था, 1904 में। और कहाँ पर हुआ था, इटली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इटली में हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा तीनों चीज़, साइंटिस्ट का नाम, ईयर, और किस कंट्री में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है हाउ मच डीप द अर्थ शुड बी ड्रिल्ड फॉर रिजर्वायर। जो हमारे हॉट वाटर के रिजर्वायर मिलते हैं वो कितनी डिस्टेंस पर मिलते हैं अर्थ के अंदर। तो इसको याद रखिएगा, लगभग 1.6 किलोमीटर या मोर देन 1.6 किलोमीटर के बाद ही हमें क्या मिलते हैं, हॉट वायर के रिजर्वायर मिलते हैं अर्थ के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड इज यूज टू। देखिएगा जो ग्राउंड से हम हॉट वाटर ले रहे हैं एक्चुअली उससे हम हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो क्या करता है, हीट क्या करती है, टरबाइन को टर्न करती है।
ठीक है। जो हमारी ये टरबाइन है, ये हमारी टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं, ये हमारी टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं, ठीक है। ये टरबाइन की शाफ्ट है और ये टरबाइन की शाफ्ट हमारी बेटा किससे कनेक्ट होती है, जनरेटर से। जनरेटर क्या करता है, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो हीट है हमारी, हीट को हम प्रेशराइज करते हैं किस पर, जो हमारे ये ब्लेड्स होते हैं टरबाइन के। और इन ब्लेड के मूवमेंट की वजह से क्या होगा बेटा, ये शाफ्ट आपकी रोटेट होगी, जिससे आपकी जनरेटर भी रोटेट होगा और जनरेटर क्या करेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो मेन पर्पज क्या होता है, जो हमारा हॉट वाटर निकलता है ग्राउंड से, वो क्या करता है, टर्न करता है किसको, टरबाइन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा हाउ मैनी टाइप ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट्स आर देयर। तो मैंने अभी बताया था आपको कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या बताया था आपको मैंने, पहला आपको बताया था ड्राई टाइप, ठीक है। दूसरा क्या बताया था मैंने, फ्लैश टाइप, और तीसरा मैंने बताया था आपको बाइनरी टाइप, ठीक है। ड्राई टाइप क्या होता है बेटे, ड्राई टाइप में क्या होता है कि अर्थ के ऊपर जो ये क्रैक्स होते हैं, ये क्रैक्स, इनको क्रैक्स बोलते हैं, ठीक है। इनसे जो भी हीट निकलती है हमारी, उसका यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो याद रखिएगा कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्राई स्टीम जियोथर्मल एनर्जी जनरेटर टेक्स स्टीम आउट ऑफ, किससे लेता है, तो अभी बताया था कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर बेटे क्या होते हैं, क्रैक्स होते हैं, या इनको फ्रैक्चर भी बोलते हैं। तो इन फ्रैक्चर के थ्रू क्या होता है, हमारी स्टीम बाहर आती है, और उसका यूज क्या किसके लिए करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रैक्चर्स, ठीक है। ड्राई टाइप में ध्यान रखिएगा, ड्राई टाइप में जो हमारी स्टीम मिलती है, स्टीम किससे मिलती है हमारी, जो फ्रैक्चर होते हैं, फ्रैक्चर के थ्रू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्लैश जियोथर्मल पावर प्लांट टर्न्स द हाई प्रेशर हॉट वाटर इनटू। तो फ्लैश में क्या होता है, फ्लैश में क्या होता है कि जो हमारा हाई प्रेशर हॉट वाटर होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लो प्रेशर कूल वाटर में कन्वर्ट करते हैं। किस में करते हैं, लो प्रेशर कोल्ड वाटर में कन्वर्ट करते हैं, किस में, फ्लैश जियोथर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका हॉट वाटर बाहर आता है, तो हॉट वाटर से क्या होता है, इसका प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है, और ये हॉट वाटर होता है। फिर क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं हम, स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। स्टीम प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, इसका टेम्परेचर लो हो जाता है और ये वाटर आपका कूल हो जाता है कंडेंसर के थ्रू। तो ये होगा आपका लो प्रेशर कूल वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइनरी जियोथर्मल पावर प्लांट द हॉट वाटर इज पास्ड बाय ए सेकेंडरी फ्लूइड विद लेस बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देखिएगा होता क्या है, बाइनरी पावर प्लांट को थोड़ा समझ लीजिए। जो हमारा वाटर आ रहा है, ये हॉट वाटर है, इस हॉट वाटर में बेटे क्या करते हैं हम, इस हॉट वाटर में इसको पास कराते हैं एक फ्लूइड से, ठीक है। एक सेकेंडरी फ्लूइड होता है, उससे इस हॉट वाटर को हम पास कराते हैं, ये सेकेंडरी फ्लूइड है, इससे हम पास कराते हैं। तो जब इस हॉट वाटर को हम एक सेकेंडरी फ्लूइड से पास कराते हैं, तो ये पूछा जाता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। तो वो कह रहा है बाइनरी जियोथर्मल पावर प्लांट द हॉट वाटर इज पास्ड बाय ए सेकेंडरी फ्लूइड विद लेस बॉइलिंग पॉइंट, तो वाटर से कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट ऑफ द फ्यूचर जियोथर्मल पावर प्लांट विल बी ऑफ टाइप। जो फ्यूचर में हमारा जियोथर्मल पावर प्लांट जनरली यूज़ होगा, वो किस टाइप का यूज़ होगा। तो देखिएगा जो फ्यूचर में होने वाला बेटा, कॉमनली तो मैंने बताया था कौन सा यूज़ करते हैं हम, फ्लैश जियोथर्मल पावर प्लांट। लेकिन इन फ्यूचर जो बनने वाला है हमारा, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है बेटा, वो है हमारा बाइनरी जियोथर्मल पावर प्लांट, जिसमें हॉट वाटर को क्या करते हैं, एक सेकेंडरी फ्लूइड से पास करते हैं, और वो फ्लूइड कैसा होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनलाइक अदर पावर प्लांट इन जियोथर्मल पावर प्लांट नो इज बर्न, क्या बर्न नहीं करते हैं हम, कैरोसिन, पेट्रोल, बायोगैस या फॉसिल फ्यूल। तो आपको पता है बेटा, जो हमारा जियोथर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, आपका ग्राउंड से चूँकि आपका मैग्मा निकलता है, ठीक है ना, वॉल्केनो से, तो उसमें कैरोसिन की मात्रा भी होती है, पेट्रोलियम आपके
कंपाउंड्स भी होते हैं, बायोगैस भी होती है, लेकिन क्या नहीं होता आपका, फॉसिल फ्यूल नहीं हम यूज करते हैं। फॉसिल फ्यूल मैंने बताया था आपको, फॉसिल फ्यूल में क्या आता है, कोल आपका आता है, ठीक है ना, आपका नेचुरल गैस आती है, नेचुरल गैस आती है, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल का यूज़ हम नहीं करते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट में बर्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द हॉट वाटर इज सेंट इनटू द, हॉट वाटर किस में भेजा जाता है, तो देखिएगा बेटा जब हॉट वाटर आ रहा है तो हम उसको हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं, किस में भेजते हैं, हीट एक्सचेंजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इज यूज टू टर्न द पावर इनटू एसी, ठीक है, टरबाइन, हीट एक्सचेंजर, सिंक्रोनस जनरेटर या बाल, इज यूज टू टर्न द पावर इनटू एसी। तो सिंक्रोनस जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मींस पावर इनटू एसी। तो सबसे पहले तो देखिएगा हमारे पास क्या होती है, स्टीम एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है। हीट एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास होती है हीट एनर्जी। हीट को किस में करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में, टरबाइन के थ्रू। और मैकेनिकल एनर्जी को किस में करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसी होती है आपकी, एसी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सिंक्रोनस जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कूलिंग वाटर इज अगेन सेंट इनटू, जो कूलिंग वाटर होता है हमारा वो किस में भेजते हैं हम, तो वो भेजते हैं बेटा हम कंडेंसर में, ठीक है ना, वो किस में भेजते हैं, कंडेंसर में। और कंडेंसर में जाने के बाद वो कंडेंस हो जाता है, मतलब वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कंडेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्रॉम हाउ मैनी वेज वी कैन टेक द जियोथर्मल एनर्जी। तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, जियोथर्मल एनर्जी को कितनी फॉर्म में हम ले सकते हैं, 3 फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है आपका रॉक्स, ओशियन सरफेस और ओशियन थर्मल, ठीक है। तो 3 तरह से इसको हम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जियोथर्मल एनर्जी इज द थर्मल एनर्जी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आपको पता है यार, जियोथर्मल एनर्जी तो कहाँ से लेते हैं हम, इंटीरियर से लेते हैं, इनसाइड द अर्थ लेते हैं। तो सरफेस का तो मतलब नहीं, इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द फॉलोइंग्स आर द विजिबल साइन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लाइंग इन द अर्थ इंटीरियर, ठीक है। विजिबल साइन क्या है, वॉल्केनो, बिल्कुल सही है, क्योंकि वॉल्केनो में क्या होता है आपका, हीट एनर्जी लाई करती है। गीजर्स होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। इसका मतलब राइट आंसर इसका क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, द सेंटर ऑफ अर्थ इज एस्टिमेटेड टू हैव ए हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट, मतलब जो अर्थ का सेंटर होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो सबको पता होगा, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट ज़्यादा जानते होंगे और सिविल वाले, कि उसका टेम्परेचर होता है आपका 10,000 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा है द मोल्टन रॉक विद इन द अर्थ इज। तो जो मोल्टन रॉक होती हैं तो एक्चुअली क्या होती हैं, मोल्टन रॉक पहले ही बताया था मैंने क्या होती है, मैग्मा की फॉर्म में होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द टाइप्स ऑफ जियोथर्मल रिसोर्सेज। तो मैंने बताया आपको, एक तो हाइड्रोथर्मल ही आपका होता है, और ड्राई रॉक भी होते हैं, और जियो प्रेशराइज्ड भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन द वाटर इज इजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर इट इज़ कोल्ड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जब वाटर आपका इजेक्ट करते हैं अर्थ के इंटीरियर से इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स। क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये सब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक बार पढ़ लीजिए इनको ज़रूर। वाटर बॉयल्स अंडरग्राउंड इन ए हाइड्रोथर्मल व्हेन इट हैज़ प्रेशर ऑफ अबाउट एटमॉस्फेरिक एंड टेम्परेचर ऑफ अबाउट, ठीक है। मतलब कितने टेम्परेचर पर आपका वाटर बॉयल होता है अंडरग्राउंड इन हाइड्रोथर्मल। तो ध्यान रखिएगा, 7165 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो होगा अंडरग्राउंड वाटर वो बॉयल होगा, ठीक है। इन ड्राई स्टीम हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट वी यूज़, देखिएगा जो ड्राई स्टीम हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट होते हैं उनमें जो हम वेपर साइकिल यूज़ करते हैं, स्टीम साइकिल यूज़ करते हैं, वो करते हैं रैनकाइन साइकिल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा है फॉलोइंग प्लांट रन ऑन बाइनरी साइकिल। तो देखिएगा मैंने कहा था बाइनरी साइकिल में कौन से प्लांट रन करते हैं। पहला ऑप्शन है वेपर डोमिनेटेड प्लांट, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा कह रहा है लिक्विड डोमिनेटेड हाई प्रेस टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर तो होता ही नहीं है। लिक्विड डोमिनेटेड लो टेम्परेचर प्लांट, देखिएगा जब आपका बेटा ये हॉट वाटर पास कराते हैं हम किससे, एक ऐसे लिक्विड से, ये लिक्विड होता है जिसको सेकेंडरी लिक्विड हम बोलते हैं, ऐसे लिक्विड से पास कराते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका वाटर से कम होगा। तो ओबियसली यार जो हॉट वाटर का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लिक्विड डोमिनेटेड। तो लिक्विड डोमिनेट हो रहा है यहाँ पर लो टेम्परेचर, ठीक है, वाटर के टेम्परेचर को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लिक्विड डोमिनेटेड लो टेम्परेचर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहा है पग्गा वैली इन लद्दाख इज सुटेबल फॉर विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग पावर जनरेशन। देखिएगा पग्गा वैली जो है, पग्गा वैली में आपकी वाल्केनो है, तो जहाँ पर वाल्केनो है इसका मतलब क्या होगा, वहाँ आपको मैग्मा मिलेगा, और मैग्मा मिलेगा इसका मतलब हीट एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब कौन सा प्लांट होगा बेटे, वहाँ पर होगा आपका जियोथर्मल पावर प्लांट, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ नॉन कंडेंसेबल गैसेस इन ए जियो प्रेशर वाटर कॉजेज। कौन कौन सी प्रॉब्लम कॉज होती है, पोल्यूशन की भी प्रॉब्लम होगी यार, अगर नॉन कंडेंसेबल गैसेस आपकी हैं तो आपकी पोल्यूशन की भी प्रॉब्लम होगी, कोरिजन की भी प्रॉब्लम होगी, फ्लो प्रॉब्लम भी होगी। तो इसका राइट आंसर बेटा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पॉसिबल थ्रू, ठीक है ना। अब देखिएगा होता क्या है, अगर हम जियोथर्मल की बात करते हैं तो जियोथर्मल के केस में क्या होगा, पहले हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, मैकेनिकल एनर्जी में। हीट को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, मैकेनिकल में। मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट करेंगे, जनरेटर के थ्रू, इलेक्ट्रिकल में। लेकिन एमएचडी में क्या होता है, एमएचडी में किसी हमें टरबाइन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जो मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर्स होते हैं उनमें हमें किसी टरबाइन की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी सप्लाई, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर्स। यहाँ डायरेक्ट आपकी हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, बताइएगा, ये कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ टरबाइन, विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ मोशन ऑफ टरबाइन। और दूसरा फ्यूल सेल और सोलर सेल, तो फ्यूल सेल और सोलर सेल, ठीक है ना। और तीसरा थर्मो आयनोइक कन्वर्टर्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, थर्मो आयनिक कन्वर्टर भी क्या करते हैं, हीट एनर्जी को डायरेक्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जबकि फ्यूल ऐसा नहीं करते हैं। फ्यूल से तो पहले क्या चलाते हैं हम, टरबाइन चलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा है इन जियोथर्मल पावर प्लांट्स वेस्ट वाटर इज, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसको कहाँ ले जाते हैं हम, तो डिस्चार्ज बैक टू द अर्थ, बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो हमारा वेस्ट वाटर होता है जियोथर्मल पावर प्लांट में, उसको हम ऐसा नहीं है कि सी में भेजते हैं या रीसर्कुलेट कूलिंग के लिए टावर के लिए करते हैं। ये कूलिंग टावर वगैरह का काम किस में होता है, आपका थर्मल पावर प्लांट में होता है, या इवेपोरेट कराते हैं पॉन्ड्स में। हम क्या करते हैं, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है डायरेक्ट उसको डिस्चार्ज करते हैं हम किसके थ्रू, अर्थ के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है इन ओपन साइकिल एमएचडी स्टीम पावर प्लांट द टेम्परेचर एट द एंट्रेंस ऑफ एमएचडी डक्ट इन केल्विन, ठीक है। तो ये टेम्परेचर बेटा कितना होता है एट द एंट्रेंस ऑफ एमएचडी, मैंने बताया था एमएचडी क्या करता है, डायरेक्ट स्टीम को या हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो हमारी यहाँ पर जो डक्ट होती हैं, डक्ट के थ्रू जो स्टीम जाती हैं इनपुट पर, एंट्रेंस पर, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 2500 टू 3000 डिग्री केल्विन होता है। याद करिएगा इसको, डेटा वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, द एयर एट द एंट्रेंस, अभी किसकी बात कर रहा था, टेम्परेचर की बात कर रहा था कि एमएचडी के एंट्रेंस पर टेम्परेचर कितना होता है। अब किसकी बात कर रहा है, एयर की बात कर रहा है। द एयर एट द एंट्रेंस ऑफ एमएचडी डक्ट इज सीडेड विथ पोटेशियम अप टू, ठीक है। जो हमारी एयर सीड होती है एंट्रेंस पर, उसमें जो पोटेशियम होता है वो कितना होता है, तो बेटा वो होता है 1%। कितना होता है, 1%।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एयर पोल्यूशन इन MHD स्टीम पावर प्लांट इज कॉज्ड ड्यू टू द इंफॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एयर पोल्यूशन इन MHD स्टीम पावर प्लांट इज कॉज्ड, जो एयर पोल्यूशन होता है MHD स्टीम पावर प्लांट में वो किसके फॉर्मेशन की वजह से होता है, किन कंपाउंड्स के फॉर्मेशन की वजह से होता है। तो वो बेटा ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड जो कंपाउंड्स हमारे होते हैं उनकी वजह से हमारा एयर पोल्यूशन। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि MHD पावर प्लांट में जो हमारा एयर पोल्यूशन होता है दैट इज़ ड्यू टू द कंपाउंड ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हेल्प्स इन रिकवरी ऑफ सीडिंग एलिमेंट। जो सीडिंग एलिमेंट है, जैसे अभी एयर की बात की थी, एयर को क्या करते हैं हम सीड करते हैं MHD में, और पोटेशियम की उसमें कंटेंट कितनी होती है 1% होती है। तो कौन सी डिवाइस हेल्प करती है रिकवर करने के लिए सीडिंग एलिमेंट को रिकवर करना है। रिकवर मतलब यूज कर लिया फिर उसकी रिकवरी करनी है। तो देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे सीडिंग एलिमेंट है उनको रिकवर करते हैं। ठीक है ना, वेस्ट नहीं होने देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन क्लोज्ड साइकिल MHD स्टीम पावर प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज सीडेड इन द MHD डक्ट। तो ध्यान रखिएगा हमेशा जो हमारी गैस यूज़ होती है, गैस जो यूज़ होती है जो हम डक्ट के थ्रू MHD को प्रोवाइड कराते हैं, सीड कराते हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। वो बेटा होती हैं आपकी हीलियम और नियॉन। कौन कौन सी होती है, हीलियम और नियॉन। अगर दोनों ऑप्शन हैं तो हीलियम को हम फर्स्ट नंबर पर रखेंगे, नियॉन को हम सेकंड नंबर पर रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि दोनों ऑप्शन दिए हैं तो राइट आंसर क्या होगा आपका हीलियम हो जाएगा। तो एयर का भी यूज़, एयर को भी देखिएगा अब मैं बता दूं, MHD का जो आपका एंट्रेंस डक्ट होता है उस पर हम एयर को भी सीड कराते हैं, साथ में पोटेशियम को भी कराते हैं। ठीक है। और जो गैस होती है हीलियम को कराते हैं। ठीक है। और दूसरा हम किसको कराते हैं, नियॉन को कराते हैं। ठीक है। पोटेशियम कितना होता है आपका 1% होती है एयर की। और इन जो हमारी ये सीडिंग एलिमेंट है इनको रिकवर करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ दीज मटेरियल आर नॉट यूज फॉर MHD डक्ट वाल। जो डक्ट वाल हम बनाते हैं MHD में कौन सा मटेरियल हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम डक्ट वाल बनाने के लिए MHD में यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेयर इज द इनपुट ऑफ MHD डक्ट हीटेड इन क्लोज साइकिल MHD स्टीम पावर प्लांट। ठीक है ना, समझिएगा क्वेश्चन को, वेयर इज द इनपुट ऑफ MHD डक्ट हीटेड इन ए क्लोज साइकिल MHD स्टीम पावर प्लांट। जो MHD डक्ट से हम इनपुट कराते हैं क्लोज साइकिल MHD स्टीम पावर प्लांट में, वो कहाँ पर हीटेड होता है। तो बेटा वो हीटेड होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में। कहाँ पर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस द पावर कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विच टाइप ऑफ कॉइल्स हैव बीन सजेस्टेड। इलेक्ट्रोमैग्नेट में पावर कंजप्शन को कम करने के लिए किस टाइप की कॉइल का हम यूज करते हैं MHD में। तो वो करते हैं बेटा हम क्रायोजेनिक एंड सुपर कंडक्टिंग कॉइल। ठीक है, याद रखिएगा क्रायोजेनिक एंड सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ MHD पावर जनरेशन। इनमें से कौन सी पावर MHD पावर जनरेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। पहला पॉइंट है हैज़ नो मूविंग पार्ट सो इट इज़ रिलायबल। ये तो सही है यार, MHD में मैंने बताया था टरबाइन का यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट हमारी जो हीट एनर्जी होती है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब मूविंग पार्ट तो है नहीं, तो इसका मतलब रिलायबल तो है। ओवरऑल जनरेशन कॉस्ट इज लेस, टरबाइन का यूज़ नहीं कर रहे तो यार कॉस्ट भी कम होगी। क्लोज साइकिल हैज़ ऑलमोस्ट नो पोल्यूशन। ठीक है ना, पोल्यूशन इसमें नहीं होता, ये बात भी सही है। कन्वर्जन इज़ अबाउट 80 to 90%। देखिएगा ये तो गलत है यार। कन्वर्जन एफिशिएंसी जो होती है, अगर आपसे पूछता है MHD की जो कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है ना ईटा, वो लगभग होती है आपकी 40 से 50%। कितनी होती है, 40 से 50%। इसने कितनी दे रखी है, 80 to 90। तो ये गलत है, इसका मतलब ये सही आंसर क्या होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
फ्यूल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग ए रिएक्शन दैट, मतलब किस रिएक्शन के थ्रू, ऐसी रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टी है जो फ्यूल सेल में केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसकी प्रॉपर्टी होती है बेटे एलिमिनेट्स कंजप्शन ऑफ फ्यूल, ठीक है ना। ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें फ्यूल का कंजप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्यूल सेल परफॉर्मेंस इज नॉट लिमिटेड बाय, ठीक है। फ्यूल सेल की परफॉर्मेंस किसके द्वारा लिमिट नहीं की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उससे फ्यूल सेल की परफॉर्मेंस लिमिट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉर विच ऑफ दीज डिवाइसेस डज निगेटिव चार्ज कैरियर्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। एक हमारे पास एनोड होता है, एक हमारे पास कैथोड होता है, ठीक है ना। फ्यूल सेल के अंदर चार्ज कैरियर्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन द एक्सटर्नल सर्किट। जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है, सपोज ये आपका एक्सटर्नल सर्किट है, तो डज निगेटिव चार्ज कैरियर्स फ्लो, निगेटिव चार्ज कैरियर्स हमारे फ्लो होते हैं, वो किस में होते हैं, आपके फ्यूल सेल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूल सेल। नेक्स्ट देखिएगा, द फ्यूल सेल इज कंसिडर्ड ए बैटरी इन विच इज कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड। एक बैटरी होती है यार फ्यूल सेल, ठीक है ना। एक बैटरी कंसीडर की जाती है और बैटरी में क्या क्या आपका रिप्लेस किया जाता है, ठीक है ना। तो बैटरी में आपको पता है, एक तो आप ऑक्सीडाइजर यूज करते हो, एक फ्यूल यूज करते हो, ठीक है ना। तो ठीक है, तो बैटरी के अंदर क्या आप बैटरी के अंदर क्या आप रिप्लेस करते हो, ठीक है ना। ये वो पूछ रहा है कि बैटरी के अंदर आप क्या रिप्लेस करते हो। तो बैटरी के अंदर बेटा हम रिप्लेस करते हैं ऑक्सीडाइजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन फ्यूल सेल इज नॉट डिटरमाइंड बाय, ठीक है ना। द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन फ्यूल सेल इज नॉट डिटरमाइंड, तो जो रिएक्शन है दैट इज नॉट डिटरमाइंड बाय फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर कॉम्बिनेशन। इनके कॉम्बिनेशन से कोई भी रिएक्शन आपकी डिटरमाइंड नहीं की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, वो कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो 3-4 क्वेश्चन है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द वोल्टेज आउटपुट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है उसका आउटपुट वोल्टेज कितना होता है। तो बेटा याद रखना है इसको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आउटपुट वोल्टेज होता है आपका -1.23 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद कह रहा व्हाट इज़ द वोल्टेज आउटपुट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये तो बेटा सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। इसका आंसर है आपका -1.23। आगे कह रहा व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। वो पहले किसकी बात कर रहा था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात कर रहा था, अब किसकी बात कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन की। तो कार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का जो आउटपुट वोल्टेज होता है दैट इज़ -1.02 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द वोल्टेज आउटपुट ऑफ मीथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो मीथेन ऑक्सीजन का आउटपुट वोल्टेज होता है -1.06 वोल्ट। तीनों क्वेश्चन बेटा याद करने हैं, तीनों क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मीथेन ऑक्सीजन जो फ्यूल सेल है उसका आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, कार्बन ऑक्सीजन का कितना होता है, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना होता है, ठीक है। तो इनको याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ दीज गैसेस और लिक्विड्स आर नॉट यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल सेल। देखिएगा फ्यूल सेल में जो हम हाइड्रोजन का जो सोर्स होता है उसमें कौन सा हम यूज़ नहीं करते हैं। देखिएगा C2H6 हम यूज करते हैं, C2H2 यूज करते हैं, C6H6 भी यूज करते हैं, क्योंकि इन सब में आप देख रहे हो सब में क्या हाइड्रोजन कंटेंट है कि नहीं। हाइड्रोजन कंटेंट तो इसमें भी है, लेकिन ये क्या है आपका C2H5OH, ठीक है ना, C2H5OH, ठीक है। तो ये अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, तो अल्कोहल हम यूज़ नहीं करते हैं एज ए हाइड्रोजन सोर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। C2H5OH इज द फॉर्मूला ऑफ मैथिल अल्कोहल। नेक्स्ट देखिएगा,
द हाइड्रोकार्बन्स क्रैक्ड विद स्टीम इन फ्यूल सेल डू नॉट गिव राइज टू, मतलब जो हाइड्रोकार्बन आपके क्रैक होते हैं स्टीम के साथ इन फ्यूल सेल, दे डू नॉट गिव राइज टू, वो क्या जनरेट नहीं करते हैं, क्या नहीं देते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा वाटर, H2O। H2O नहीं बनता है जब हाइड्रोकार्बन आपके क्रैक होते हैं स्टीम के साथ फ्यूल सेल में, तो आपका वाटर नहीं बनता है, तो राइट आंसर होगा आपका H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ दीज शुड नॉट बी ए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल सेल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इनमें से फ्यूल सेल की क्या प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो पहला है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, ये तो होगी आपकी प्रॉपर्टी। गुड इलेक्ट्रोड का क्या होना चाहिए आपका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होना चाहिए। हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोसिव एनवायरनमेंट, शुड परफॉर्म चार्ज सेपरेशन, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो देखिएगा गुड कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है ना, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड फ्यूल सेल इलेक्ट्रोड। हाईली रेजिस्टेंट होना चाहिए कोरोसिव के लिए, ठीक है ना। शुड परफॉर्म चार्ज सेपरेशन, चार्ज को सेपरेट करना चाहिए। टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, देखिएगा बेटा जो आपका इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने चाहिए। इलेक्ट्रोड आर द सेपरेट पार्ट ऑफ फ्यूल सेल्स, तो कभी भी इनका रोल केमिकल रिएक्शन में नहीं होना चाहिए, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ दीज फ्यूल सेल्स ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो कह रहा है इनमें से कौन से फ्यूल सेल आपके हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ऑपरेट होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो मोल्टन कार्बन फ्यूल सेल्स होते हैं दे ऑपरेट ऑन हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज फ्यूल सेल ऑपरेट्स एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने अभी आपको बताया था 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपका हाई टेम्परेचर होता है, और हाई टेम्परेचर पर कौन आपका ऑपरेट होता है, मोल्टन कार्बन फ्यूल सेल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मोल्टन कार्बन फ्यूल सेल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड मेटल इज नॉट यूज्ड एज ए मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेशन वर्किंग फ्लूइड, ठीक है। तो पोटेशियम, ध्यान रखिएगा पोटेशियम का यूज़ हम नहीं करते हैं इन MHD एज ए वर्किंग फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नेचर ऑफ करंट डेवलप्ड इन MHD, देखिएगा इसका नाम ही MHD है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक, ठीक है ना। ये डायरेक्ट क्या करता है, ये डायरेक्ट जो आपकी हीट एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है DC सप्लाई में, जबकि जनरेटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है AC सप्लाई में। तो ध्यान रखिएगा जो MHD का आउटपुट होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है, DC होता है, ना कि AC, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, कॉइल इज प्रोसेस्ड एंड बर्न्ड इन द कंबस्टर ऑफ हाइब्रिड MHD एट ए हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विद द प्री हीटेड एयर टू फॉर्म विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो यार प्लाज्मा बनाते हैं, जब भी हाई टेम्परेचर की बात आती है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की, तो क्या बनाया जाता है, प्लाज्मा बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहा था, हार्मफुल एमिशंस सच एज सल्फर आर रिमूव्ड फ्रॉम गैस बिफोर इट इज़ डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर थ्रू विच इंस्ट्रूमेंट। देखिएगा MHD में क्या होता है, आपका हार्मफुल एमिशंस तो होता ही है, और उसमें क्या होते हैं आपके सल्फर्स होते हैं। तो उन सल्फ़र को क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में गैस को छोड़ने से पहले उन सल्फ़र को क्या करते हैं हम, बताइएगा, उन सल्फ़र को रिमूव किया जाता है जिससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन आपका क्रिएट ना हो। तो वो किसके द्वारा होता है, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज करने से पहले सल्फ़र को रिमूव कर लेते हैं गैस से, उसको हम बोलते हैं स्टार्क। क्या बोलते हैं, स्टार्क बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द वर्किंग फ्लूइड इन क्लोज साइकिल MHD। तो क्लोज साइकिल MHD में मैंने बेटा आपको बताया था, एक तो हीलियम बताई थी और आपको क्या बताया था, नियोन बताई थी। लेकिन देखिएगा यहाँ ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, हीलियम एंड ऑर्गन दे रखी है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, हीलियम एंड ऑर्गन। इन MHD जनरेटर द कंडक्टर इज मेड ऑफ,
जो कंडक्टर हमारा मेड होता है वो किससे बना होता है? कॉपर से नहीं। अब जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं? कॉपर लगा देते हैं, लेकिन वो किसकी बात कर रहा है? एमएचडी की। तो एमएचडी में कॉपर के कंडक्टर नहीं यूज करते हैं, लिक्विड मेटल के भी नहीं करते हैं, गैस के भी नहीं करते हैं। किसके करते हैं? लिक्विड मेटल और गैस, या तो लिक्विड मेटल के यूज़ करते हैं या फिर गैस के यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सॉरी, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो बेटा ये वीडियो कंसिस्ट करता है नियर अबाउट 64 क्वेश्चंस एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। ठीक है ना। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए, बिकॉज बेटा टाइम आपका कम है, 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल जाए। ठीक है ना। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा आपको वो यूनिट फर्स्ट और सेकंड दोनों यूनिट उसमें कवर होंगी, क्योंकि पहली यूनिट और दूसरी यूनिट दोनों नियर अबाउट जो हैं दे आर बेस्ड ऑन सोलर पावर प्लांट। तो सोलर पावर प्लांट के लगभग 170 क्वेश्चंस का वीडियो होगा पहली और दूसरी यूनिट का, दैट विल बी कंबाइंड। ठीक है ना। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ आप लोगों का थैंक यू।